सोचो, कितनी बार तुमने मन में ठान लिया कि अब जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, शायद ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, फिट हो जाऊंगा या अपने सपनों का पीछा करूंगा। लेकिन फिर क्या होता है? महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखो तो लगता है, अरे ये पैसा गया कहां? या फिर प्लान बनाते हो कि अब से बचत शुरू करूंगा, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन सेल में नई टी शर्ट या गैजेट देखते ही सारा प्लान धरा रह जाता है। सच बताऊं, पैसा कमाना तो एक हिस्सा है, लेकिन असली खेल है उसे समझना और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पैसे को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। इस किताब का सबसे बड़ा मंत्र है, पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं, ये हमारी सोच, आदतों और इमोशंस का खेल है। इसका मतलब ये है कि तुम कितना कमाते हो ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि तुम अपने पैसे के साथ क्या करते हो। जरा सोच, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने बिना जरूरत की चीजें खरीद लीं सिर्फ इसलिए कि सेल चल रही थी, या दोस्तों के साथ बाहर खाना खाया बस मूड की वजह से। ये सब हमारा बिहेवियर है जो हमारे पैसे को कंट्रोल करता है। मॉर्गन हाउसेल कहता है कि वेल्थ का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा जमा करना नहीं, बल्कि अपने समय और आजादी को हासिल करना है। अब ये बात सुनो, जो लोग बाहर से अमीर दिखते हैं, क्या वो सच में अमीर हैं? कई बार लोग लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन गलत खर्चों, शो ऑफ या जल्दबाजी में लिए फैसलों की वजह से सब गंवा देते हैं। और कुछ लोग जो कम कमाते हैं, अपनी स्मार्ट आदतों और धैर्य की वजह से धीरे धीरे अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। इसका राज क्या है? छोटी छोटी सही आदतें और लंबे समय तक धैर्य रखना। मॉर्गन हाउसेल का एक शानदार पॉइंट है, पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल है अपने इमोशंस और इच्छाओं को कंट्रोल करना। जैसे, मान लो तुम्हें नई गाड़ी चाहिए। सवाल यह है, क्या तुम अपनी सारी बचत उस पर उड़ा दोगे सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी ने भी नई गाड़ी ली? या फिर धीरे धीरे बचत करके, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके अपने लिए वो आजादी बनाओगे जहां तुम्हें पैसे की चिंता न करनी पड़े? ये बिहेवियर की बात है। किताब में एक और मजेदार बात है, हर इंसान का पैसों के साथ रिश्ता अलग होता है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे अनुभव, ये सब तय करते हैं कि तुम पैसे को कैसे देखते हो। जैसे, किसी के लिए 10,000 रुपए बचाना बहुत बड़ी बात है और किसी के लिए शायद लाखों रुपए भी कम लगें। इसीलिए मॉर्गन हाउसेल्स कहता है, डोंट कंपेयर योर फाइनेंशियल जर्नी विथ ऑथर्स। अपनी कहानी खुद लिखो, मतलब दूसरों को देखकर अपने फैसले मत लो। तुम्हारी जिंदगी का गोल, तुम्हारा माहौल, तुम्हारी जरूरतें, ये सब अलग हैं। अब एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कॉम्पाउंडिंग। ये ऐसा जादू है जो पैसे को समय के साथ बढ़ाता है। मान लो तुम हर महीने 1,000 रुपये भी बचाकर इन्वेस्ट करो और उसे 10 से 15 साल तक छूने ना दो। धीरे धीरे वो पैसा इतना बढ़ेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है धैर्य। मॉर्गन हाउसेल कहता है, गुड इन्वेस्टिंग नहीं है अबाउट मेकिंग ग्रेट डिसीजन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंटली मेकिंग ओके डिसीजंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। यानी हर बार जबरदस्त फैसले लेने की जरूरत नहीं, बस बार बार ठीक ठाक फैसले लो और समय को अपना काम करने दो। लेकिन लोग अक्सर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो पहला सबक, जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे और स्मार्ट तरीके से काम करो। एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आई वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है हमेशा अपने लिए थोड़ा बैकअप रखो। जिंदगी में अनजाने खर्चे तो आते रहते हैं, जैसे अचानक बाइक खराब हो गई या मेडिकल इमरजेंसी आ गई। अगर तुम्हारे पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचा है तो तुम तनाव से बच जाओगे। ये छोटी सी आदत तुम्हें लंबे समय में बहुत सिक्योरिटी देती है। जैसे, मैंने एक बार अपने दोस्त को देखा जिसने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर एक इमरजेंसी फंड बनाया था। जब उसकी गाड़ी खराब हुई तो उसे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। अब बुरी आदतों की बात करते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहता है कि हमारी सबसे बड़ी गलतियां लालच और डर की वजह से होती हैं। जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो लालच में हम ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे सब बेच देते हैं। ये इमोशंस हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसका हल क्या है? अपने बिहेवियर को कंट्रोल करो। एक आसान नियम अपनाओ, हर महीने थोड़ा पैसा बचाओ, चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो, और उसे स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करो। जैसे म्यूचुअल फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दो। ये छोटा सा कदम
समय के साथ बड़ा कमाल करता है। मॉर्गन हाउसल का एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है, मनी बाइज यू फ्रीडम, नॉट थिंग्स। यानी पैसा तुम्हें चीजें खरीदने से ज्यादा आजादी देता है। सोचो, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम्हें 9 से 5 की जॉब की जरूरत न पड़े, या तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय निकाल सको, यही तो असली वेल्थ है। तो अगली बार जब तुम कुछ खरीदने जाओ, खुद से पूछो, क्या ये चीज मुझे आजादी दे रही है या मेरी आजादी छीन रही है? जैसे एक बार मैंने नया फोन खरीदने का सोचा, लेकिन फिर रुका और सोचा, क्या ये जरूरी है? उस पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया और आज वो मेरे लिए थोड़ा और सिक्योर फ्यूचर बना रहा है। किताब में एक और शानदार बात है, अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि सही फैसले लेना आसान हो। जैसे अगर तुम बचत करना चाहते हो तो अपने बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक सेविंग्स सेट कर दो, ताकि हर महीने कुछ पैसा अपने आप बच जाए। या अगर ऑनलाइन शॉपिंग की आदत है तो क्रेडिट कार्ड को लॉक करके रखो और सिर्फ डेबिट कार्ड यूज करो। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारे बिहेवियर को सही दिशा में ले जाते हैं। एक और जरूरी पॉइंट है, पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और भविष्य के लिए भी है। मॉर्गन हाउसेल कहता है, धन को एक औजार के रूप में सोचें, एक लक्ष्य के रूप में नहीं। यानी पैसा एक साधन है जिससे तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। जैसे अगर तुम्हारे पास बचत है तो तुम अपने बच्चों की पढ़ाई या अपने माता पिता की देखभाल के लिए तैयार रहते हो। ये सोच तुम्हें पैसे के साथ एक सकारात्मक रिश्ता बनाने में मदद करती है। अब एक और मजेदार बात, हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहता है, इनफ इज अ पावरफुल वर्ड। यानी काफी का मतलब समझो। तुम्हें हर चीज की जरूरत नहीं, बस उतना चाहिए जितने से तुम खुश और सिक्योर रह सको। जैसे मेरे एक दोस्त ने अपनी सारी कमाई शो ऑफ में उड़ा दी, लेकिन आज वो तनाव में है। वहीं दूसरा दोस्त जो कम कमाता है अपनी जरूरतों को समझता है और खुश है, क्योंकि उसने इनफ का मतलब सीख लिया। किताब का आखिरी सबक है, पैसा मनोविज्ञान का खेल है। तुम कितना कमाते हो ये उतना मायने नहीं रखता जितना कि तुम अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हो। मॉर्गन हाउसेल कहता है, डू द स्मॉल थिंग्स राइट एंड द बिग थिंग्स विल फॉलो। तो आज से शुरू करो, एक छोटी सी आदत बनाओ। चाहे हर महीने 500 रुपये बचाना हो, अपने खर्चों को नोट करना हो, या थोड़ा सा इन्वेस्ट करना हो। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे तुम्हारी वेल्थ को बढ़ाएंगी। और हाँ, हमेशा याद रखो, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, न कि तुम पैसे के लिए। एक बार मैंने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया और मुझे एहसास हुआ कि मैं हर महीने बेकार की चीजों पर 2000 रुपये उड़ा रहा था। उस पैसे को मैंने बचाना शुरू किया और आज वो मेरे लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट बन गया है। तो अब इंतजार मत करो, आज से एक छोटा सा कदम उठाओ। चाहे अपने खर्चों का हिसाब रखना हो या एक छोटा सा सेविंग्स प्लान शुरू करना हो, ये छोटे छोटे फैसले तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। मॉर्गन हाउसेल कहता है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी इज अबाउट मास्टरिंग योर ऑन माइंड। यानी अपने दिमाग को समझो, अपनी आदतों को कंट्रोल करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में असली वेल्थ और आजादी आती है।